अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ साउथ इंडियन गाँव की पकौड़ों की रेसिपी। ये सोया के पकोड़े हैं, सोया और प्याज के पकोड़े। इसमें आलू भी नहीं डलता और अच्छे से बॉल की तरह बनते हैं। तो चलें इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हमने लिया है आधा किलो प्याज और 10 हरी मिर्चें और एक गड्डी हमने सोया की ले लिया है। सोया की भाजी कहते हैं, और क्या आप क्या कहते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। और हरे धनिया हस्बे ज़रूरत यानी कि ले लेंगे। थोड़े से बहुत अच्छी तरह से साफ़ करके अच्छी तरह इनको कटिंग गिटिंग करके अच्छी तरह से रख लिया है। तो अब हम इसमें बर्तन में शामिल करेंगे। तो माशाल्लाह से देखें ये साउथ इंडियन में पकोड़ा बनता है। तो ये सोया के पकोड़े बहुत मज़ेदार बनते हैं यहाँ पे, और इसका मज़ा ही कुछ और होता है। तो आम पकौड़ों के जितना ये सोया के पकोड़े बहुत मज़ेदार बनते हैं। तो हल्की फुल्की बारिश भी है और पकौड़ों का मज़ा भी, और अच्छी तरह से सारे चीज़ें डाल दिया। अब हम 2 कप इसमें बेसन शामिल करेंगे। उसके बाद हम हस्बे ज़रूरत नमक शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून कुटा हुआ सूखे धनिया शामिल करेंगे, और इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून हमने ज़ीरा, और 1 टीस्पून हमने लाल मिर्च पाउडर। अब इनको सारों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छी तरह से इसका बैटर तैयार कर लेंगे। तो अच्छी तरह से तैयार कर, ज़्यादा पानी भी ना डालें, थोड़ा सा पानी डालें ताकि हमारी बॉल अच्छी तरह से बन सके। वो बनाने के बाद हम तेल को चूल्हे पर रख देंगे ताकि गर्म हो जाए, ताकि हमारा अच्छी तरह से गर्म हो जाए तेल, तो हम डाल सकें। ये देखिए अब हमारा बैटर अच्छी तरह तैयार हो गया है। इसे अब इसके बॉल बना लेंगे। ये देखें अच्छी तरह से बॉल बनाते जाएंगे और तेल में डालते जाएंगे। इसी तरह से बना के रखने से बॉल प्याज पानी छोड़ देगी तो आपके बॉल ख़राब हो जाएंगे, तो सही तरह बॉल नहीं बन पाएंगे। तो तभी बनाएं, तब हम तल रहे हैं तो तभी साथ साथ उसके डालते जाएं बना के, तो उसी में आसानी हो जाती है। तो माशाल्लाह से देखिए इसी तरह आप बनाएं जिस तरह मैं बना रही हूँ। तो माशाल्लाह से तो इस तरह हम डालेंगे। तो अच्छी तरह से देखिए माशाल्लाह से कलरफुल हो रहा है। तो अच्छी तरह से हल्की आंच में बनाएं ताकि अंदर तक इसको पक जाए अच्छी तरह से। माशाल्लाह से देखें हमारा अच्छी तरह से ये पक चुके हैं पकोड़े, अच्छी तरह से लाल हो चुके हैं पकोड़े, अच्छी तरह से कलर हो चुका है इसका। तो हल्की आंच में पकाएं ताकि अंदर तक अच्छी तरह से पक जाए। हल्की आंच में पकाएं और निकालने के टाइम पे आंच तेज़ कर लें ताकि हमारा पकोड़ा तेल ना पी जाए। तो इस तरह हमारा माशाल्लाह से तैयार हो गए हैं पकोड़े। अब इसको हम केचप के साथ, आप चाहे तो चटनी के साथ भी खा सकते हैं, दही की चटनी और नारियल की चटनी भी आप खा सकते हैं। तो मैं केचप के साथ खाऊंगी तो बहुत मज़ेदार लगती हैं। ये देखिए माशाल्लाह से अंदर तक हमारा पकोड़ा अच्छी तरह से पक गया है, इतने मज़ेदार है। हल्की फुल्की बारिश में ये खाने का कुछ और ही मज़ा होता है पकोड़ों का। तो माशाल्लाह से आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।